अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं गुलाब बलोच। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मुसलमानों के लिए खुशखबरी। कोरोना के बायस 7 माह बाद आज से उम्रा अदायगी का दोबारा आगाज होगा। हर शख्स को उम्रे की अदायगी के लिए 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। हरमैन इंतजामिया का कहना है कि रोजाना 6000 जायरीन उम्रा अदा करेंगे। सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ उम्रा जायरीन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतजामिया का मजीद कहना है कि जायरीन ने ऑनलाइन इजाजतनामे हासिल किए। आपको बताते चलें 6-7 माह बाद उम्रा अदायगी का दोबारा आगाज हो गया। हर शख्स को उम्रे की अदायगी के लिए 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। हरमैन इंतजामिया का कहना है कि रोजाना 6000 जायरीन उम्रा अदा करेंगे। सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ उम्रा जायरीन के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। इंतजामिया का मजीद कहना है कि जायरीन ने ऑनलाइन इजाजतनामे हासिल किए। कराची में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कमिश्नर कराची की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में छापे। शहर में 146 रेस्टोरेंट, 9 शादी हाल्स, 4 तालीमी इदारे और 10 दुकानें सील कर दी गईं। जिला वस्ती में 2, जिला कोरंगी में 7 शादी हाल सील कर दिए गए। कराची के जिला जनूबी में 32 रेस्टोरेंट, 4 तालीमी इदारे और 4 दुकानें सील। जिला शर्की में 3 दुकानें और 28 रेस्टोरेंट सील किए गए। जिला गरबी में 7 रेस्टोरेंट सील। जिला वस्ती में 36 रेस्टोरेंट, 3 दुकानें और 2 शादी हाल्स भी बंद किए गए। जिला मलीर में 27 रेस्टोरेंट सील किए गए। जिला कोरंगी में 16 रेस्टोरेंट, 7 शादी हाल सील कर दिए गए। शहर भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। 165 बसें, मिनी बसें और कोचेज तहवील में ले ली गईं। 446 बसों, कोचेज और मिनी बसों के चालान भी काटे गए। कराची में करोला गैंग के बाद रक्षा गैंग भी सामने आ गया। परेडी पुलिस ने गैंग के दौरान धर लिए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान से असलहा बरामद कर लिया गया। 6 रुकनी गैंग शहरियों को लूटता है। शहरियों को सस्ते किराए का लालच देकर लूटा जाता है। पुलिस का मजीद कहना है कि लूटने वाले 5 शहरियों ने मुल्जिमान की शनाख्त कर दी है। आपको बताते चले कराची में करोला गैंग के बाद रक्षा गैंग भी सामने आ गया। परेडी पुलिस ने गैंग के दौरान अरका धर लिए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान से असलहा बरामद कर लिया गया। 6 रुकनी गैंग शहरियों को लूटता है। शहरियों को सस्ता किराए का लालच देकर लूटा जाता है। पुलिस का मजीद कहना है कि लूटने वाले 5 शहरियों ने मुल्जिमान की शनाख्त कर दी। चीचावती में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग से 4 अफराद जान से चले गए। दोनों फरीकैन में गुज़श्ता रोज पानी के मामले पर झगड़ा हुआ था। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए आरपीओ सहवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। ने ले गया। चीचावतनी के नवाई गांव 108-12L में 6 अफराद ने मुखालफिन के घर में दाखिल होकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जवाबी फायरिंग पर 2 अफराद मौका पर ही जान भाग हो गए, जबकि एक जख्मी रास्ते में दम तोड़ गया। गुस्सा कम न हुआ तो मुखालिफ पार्टी ने अस्पताल की इमरजेंसी में घुसकर जख्मी होने वाले शख्स को भी फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। एक जख्मी को तशवीशनाक हालत में साहिवाल DHQ अस्पताल रेफर कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ अस्पताल की इमरजेंसी में जख्मी पर होने वाली फायरिंग ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान छोड़ दिया। दरीना दुश्मनी का शाखसाना पतोकी में मुल्तान रोड पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके पेशी पर आए 2 सगे भाइयों की जान ले ली। पतोकी की कचहरी में पेशी पर जाते हुए मुखालिफिन ने फायरिंग करके 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। थाना सदर पतोकी की हदूद में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया। दोनों मकतूलीन का ताल्लुक पतोकी के नवाही गांव लखन से है। मकतूलीन के वरसा ने एहतजाजन मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। दोनों ग्रुपों में दरीना दुश्मनी चली आ रही थी। पुलिस, रेस्क्यू और दीगर तहकीकाती इदारे शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। और अब बात करें बढ़ती महंगाई की, तो जेलम की तहसील दीना में यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नायाब हो गई, जबकि आटे की अदम दस्तयाबी के बायस भी शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से देखते हैं जुल्करनैन शाह की रिपोर्ट।
हुकूमती दावे सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद हैं। तहसील दीना के यूटिलिटी स्टोरों पे गुज़श्ता एक माह से चीनी नायाब हो गई है, जबकि आटे की भी अदम दस्तयाबी है। शहरी ओपन मार्केट से ग्रां फरोशों और नजायज मुनाफाखोरों के हाथों महंगे दामों चीनी और आटा खरीदने पे मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ववेला करती है कि यूटिलिटी स्टोरों पे सस्ते दामों एशिया खुद नोश फराहम की जा रही है, मगर एक माह से जायद का अरसा गुजर गया, यूटिलिटी स्टोरों पे चीनी गायब है, जबकि ओपन मार्केट में चीनी 110 रुपए किलो तक पहुंच गई है। चीनी और आटे की अदम दस्तयाबी पे यूटिलिटी स्टोर के ब्रांच मैनेजर ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि देखिए, आटे के बारे में तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आटा नायाब नहीं है। आटा आज ही चंद में पहले खत्म हुआ है। आटे का हमारा एक कोटा है, कोटे के मुताबिक हमें तकरीबन मिलता ही रहता है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आ जाता है। मार्केट में रेट ज़्यादा होने की वजह से आटा स्टोरों से जल्दी सेल हो जाता है। हमारे पास 800 रुपये पर बैग है और बाहर जो है तकरीबन 1100-1150 का 20 किलो का थैला है। बाकी रह गई बात चीनी की। आपने चीनी का पिछले दिनों टेंडर नहीं हुआ था, अब टेंडर हो गया है, तो नेक्स्ट मंथ 1-2 मरतबा उन्होंने चीनी भिजवाई थी। अब 10-15 दिन हो गए इस चीज़ को गुजरी हुई, अब दोबारा इंशाल्लाह चीनी आनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, हुकूमती ऐलानात जो हैं वो अपनी जगह पे, मगर तहसील दीना में जो यूटिलिटी स्टोर हैं इन पे ना ही तो चीनी दस्तयाब है और ना ही आवाम के लिए आटा है। ये जिला जेलम की इंतजामिया और आला काम की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज, दीना। मुल्क भर की तरह अहमदपुर शर्किया के शहर चनी घोट में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। फल और सब्जियां समेत अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सद्दीक। अहमदपुर शर्किया के शहर चनीगोट में भी महंगाई का जैन काबू न हो सका। एशियाई खुर्दनोश सब्जियां फल वगैरह की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दुकानदारों ने हमेशा की तरह हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रेट को हवा में उड़ा दिया और अपनी मर्जी कार के रोजमर्रा की एशिया चीजें महंगी बेचने लगे। मजबूर और गरीब अवाम इस महंगाई के आलम में पिस रही है। तमाम एशियाई खुर्दनोश की चीजें अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। इस महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबका बहुत परेशान नजर आता है। गरीब अवाम का कहना है कि हुकूमत इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। कहीं भी किसी चीज में महंगाई की कमी नहीं नजर आती और इस बढ़ती हुई महंगाई से गरीब आवाम तंग आ चुकी है। आवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कम करवा कर गरीब आवाम को सहूलियात मुयस्सर की जाए ताकि गरीब आवाम आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज, चनीगोट। दरिया सिंध के किनारे आबाद सखर शहर में पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। शहरी कहते हैं दरिया में सैलाबी सूरत हाल के बावजूद पानी की किल्लत समझ से बाहर है। हाजी रियाज की रिपोर्ट। पानी आवाम की अहम जरूरत है। बड़े बच्चे खवातीन पीने के पानी के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सखर लब्बे दरिया आबाद है, एक तरफ सैलाबी सूरत हाल है, दरिया में तो पानी की रवानी है लेकिन आवाम के घरों के नलकों में पानी का कतरा भी नहीं आ रहा है। आवाम जाए तो जाए कहाँ, कोई पुरसा हाल नहीं है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन चैन की नींद सो रहा है और आवाम रात दिन पानी की तलाश में परेशान है। गरीब लोग पैसों से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। पानी की कमी के हवाले से आवाम ने सच न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, पान का तो नारा है, यहाँ तो पानी भी नहीं है। कौन देगा पानी, किससे मांगे भी? कौन है सरबराह पाकिस्तान का इसका पीपी का? किसको शिकायत दें जाके? कम से कम पानी तो दो ना। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, पानी भी नहीं है। दरिया तो भरे पड़े, समंदर भरा पड़ा, दरियाओं के बंद टूट रहे, नलकों में पानी नहीं है। हालत देखो ये। पानी 8-8, 10-10 दिन हो जाते हैं, पानी नहीं आता है यहाँ पर और लाइनें भी काफी पुरानी बिछी हुई है। पानी की वजह से हमारी माओ बहनों को बहुत तकलीफ है, बच्चों को वजू करने में, स्कूल जाने में, ऑफिस जाने में 8-8 दिन हो जाते हैं। ना काउंसलर है, पानी के अलावा सफाई का ही बहुत मसला है। तब ये तो गंदा पानी आता है, गलीज, जो पीने के लायक भी नहीं है, जिससे हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनके पेटों में दर्द हो जाते हैं। बात है ना इन काउंसलरों से जो यहाँ के ये बड़े सरबराह बने हुए जिनको हमने वोट दिए थे, रहते हम दरिया सिंध के किनारे पे और पानी की बूंद के लिए हम तरस रहे। शक्कर वाले इदारे आवाम की भलाई के लिए बनाए जाते हैं लेकिन इदारे आवाम की परेशानियों में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ हाजी रियाज, सच न्यूज, सखर। दावों की चैंपियन मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नाकिस कारकर्दगी मासूम बच्चों की सेहत और जिंदगियों के लिए खतरा बन गई। अमीराबाद में गंदगी उठाने वाला कंटेनर अरसा दराज से प्राइमरी स्कूल की दीवार के साथ लगा दिए गए। अहमद काशिफ की रिपोर्ट देखिए। दावे करने पर भला कौन सा खर्चा आता है और बढ़के तो लोगों को सुल्तान राही की भी याद है। दावों की चैंपियन मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से भी आप बाकी सब पूछिए सिवाय कारकर्दगी के।
सामने पार्क, दीवार से मुत्तसिल बच्चों का स्कूल और मस्जिद का मेन दरवाजा, इर्द गिर्द खाने पीने के स्टॉल्स और दरमियान में इलाका भर की गंदगी से अटा कचरे का दियो कामत कंटेनर। कोरोना को क्या रोइए कि स्कूल की दीवार से लगा हुआ गंदगी का ये अजाब प्राइमरी स्कूल के नन्हे बच्चों की सेहत के लिए 100% खतरा है। स्कूल की बैक साइड पे जो सा कंटेनर पड़ा हुआ है तो हम कहते हैं हटाया जाए। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे बीमार होते हैं। पीछे मस्जिद भी है और साथ स्कूल भी है और आगे गंदगी का ढेर भी है। यहाँ पे रेडियो के ठेले भी लगे हुए हैं और सामने पार्क है। और प्लीज इनको जरा हटाएं यहाँ से, माहौल जरा यहाँ का साफ सुथरा रखवाएं। वजीर आला और वजीर आजम की तरजीहात तो ये कि बच्चों की सेहत बेहतर की जाए और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की ऐसी कारकर्दगी हुकूमत का मुंह चिढ़ा रही है। किसी अफसर का दौरा हो जाए तो जादू के मंत्र से कंटेनर गायब हो जाता है, लेकिन क्या कीजिए कि सरकारी प्राइमरी स्कूल में अफसरान का कोई बच्चा ज़ेरे तालीम नहीं, वरना संगीन बीमारियों को फैलाने वाला गलाजत का ये ढेर यहाँ रखने की जुर्रत कोई न करता। स्कूल, मस्जिद, पार्क और खाने पीने की अशिया के दरमियान मौजूद ये गंदगी का कंटेनर अफसरान की अदम दिलचस्पी और जिम्मेदारियों का नोहा है। जरूरत है कि मासूम बच्चों और शहरियों की जिंदगियों को बचाने और बीमारियों से महफूज रखने के लिए अफसरान अपनी जिम्मेदारी का सबूत पेश करें। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। इंतजामिया की अदम तवज्जही और गफलत के बायस भक्कर के कदीमी गडोला रोड कब्रिस्तान में गंदगी के ढेर लग गए, जिससे शहर खामोशां का तकद्दुस पामाल हो रहा है। मजीद जानते हैं नासिर अब्बास की रिपोर्ट में। भक्कर शहर में जहां कचरे के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पर मौजूदा कब्रिस्तान भी कचरे के ढेर में तब्दील होते जा रहे हैं। शहर भर के कब्रिस्तानों का कोई पुरसान हाल नहीं। भक्कर शहर के तीनों बड़े कब्रिस्तान गडोला रोड, सरदार बख्श रोड और मिल्स कब्रिस्तान जिले इंतजामिया की अदम तवज्जी और गफलत के बायस कचरे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। आला हुकाम से गुजारिश है कि कब्रिस्तान पे क्या जो भी मसाइल हैं, चार दीवारी का, गंदगी का, सफाई का, कुत्तों का, उसको फौरी तौर पे हल किया जाए। इंतजामिया शहर का तमाम कूड़ा क्रिकेट कब्रिस्तान में डालती है, जबकि शहर का गंदा पानी भी कब्रिस्तान में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद कब्रों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। इस्लाम के अंदर जिस तरह जिंदा इंसान का अदब सिखाया गया है, बिल्कुल उसी तरह कब्रिस्तानों के अदब का भी हुक्म दिया गया है। मुतल्लिका इदारों से हम बिलखुसूस गुजारिश करते हैं, भक्कर के जितने भी कब्रिस्तान हैं, चार दीवारी न होने की वजह से कुत्ते वगैरह भी कब्रिस्तानों में आके पेशाब करते हैं और यूं कब्रों की बेहुरमती होती है। कचरा कुंडी का मंजर पेश करता ये है भक्कर का कदीमी गडोला रोड कब्रिस्तान, जहां पर गंदा पानी जमा होना अब रोज का मामूल बन गया है। इलाका मकीन कहते हैं कि ये मसला एक दिहाई से मौजूद है, मगर कभी इस पर तवज्जो नहीं दी गई। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि कदीमी और तारीखी कब्रिस्तान की देखभाल के लिए इंतजाम बेहतर करके कब्रिस्तानों में चार दीवारियां तामीर करवाई जाए, ताकि फातिहा के लिए आने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी भक्कर। शोरकोट के नवाई इलाके में जिला कौंसिल की जानिब से बनाई जाने वाली डिस्पेंसरी में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से इलाका मकीन इलाज मालजे के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे वकार खान। शोरकोट के नवाई इलाका मौजा बंगू में जिला कौंसिल की तरफ से बनाई जाने वाली डिस्पेंसरी अदम तवज्जी का शिकार है, जिसकी वजह से इसकी बिल्डिंग भी खस्ता हाल हो चुकी है और भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। करीबी लोगों ने इसमें मवेशी बांध रखे हैं और ये डिस्पेंसरी मवेशी मंडी में तब्दील होती नजर आ रही है। इस डिस्पेंसरी में ना तो अद्वियात है, ना दीगर सहूलियात और अमला भी अक्सर गायब नजर आता है, जिसकी वजह से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लोग अताइयों से इलाज करवाने पर मजबूर नजर आते हैं। कई चकूक और मौजा बंगू के हजारों लोग तिब्बी सहूलियात न मिलने पर अक्सर बीमारियों की जद में रहते हैं। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा है कि इस डिस्पेंसरी में तिब्बी अमले को तैनात करने के साथ साथ तमाम तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। 40 साल पहले यहाँ तामीर हुई थी, जो कि अब बड़े अरसा दराज से यहाँ पे डॉक्टर जो है यहाँ अवेलेबल नहीं है। लोग जो है यहाँ पे धक्के खा खा कर कोई THQ कोई DHQ में जाते हैं। तो हमारा हुकाम बाला से यही मुतालबा है कि यहाँ पे डॉक्टर जो है उसको पाबंद किया जाए। कागजों में तो डॉक्टर है मगर यहाँ अवेलेबल नहीं है। इन्हें तिब्बी सहूलियात मुयस्सर की जाए। वकार खान, सच न्यूज, शोरकोट। रावण शहर में सीवरेज का नाकिस निजाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। सीवरेज का पानी गलियों में जमा होने की वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इलियास।
रायवेंड शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल है। जिला इंतजामिया लाहौर की गफलत और लापरवाही के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाके अरशद कॉलोनी, अमीनपुरा, मोहल्ला कोट, निहाल खां, मोहल्ला गौसपुरा, बुरहारनपुरा में सीवरेज का पानी जमा है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। ऐसे होता है, पानी खिला रहता है, मोहल्ले वाले शरीफ आदमी है, कोई पूछना रही है, सियासी आदमी सोए हुए हैं, ये चेयरमैन ये भी सोए हुआ है कि किसी के पास सुनता नहीं है, बस ये लोग अपने मतलब की बात सुनते हैं। इंतजामिया से हम लोगों ने बात की है, तो जब भी उनसे कोई बात वगैरह करते हैं, कहते हैं जी आप चलें, हम करवाते हैं, लेकिन हम अरसा दराज तकरीबन 1 साल से ना यही सुन रहे हैं कि आएंगे और कर देंगे, आएंगे और कर देंगे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर लाहौर से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। मोहम्मद इलियास चौधरी, सच टीवी, रायवेंड। विहाड़ी के इलाके लडन का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। मेन शाहराहों पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद काशिफ सहू की इस रिपोर्ट में। लुडन में सेवरेज सिस्टम नकारा होने से मैन शाहराह पानी से भर गया। मैन शाहराहों पर खड़े सेवरेज के गंदे पानी से बदबू और तैफन फैल रहा है, जिससे वबाई अमराज फैलने का खदशा है। मैन शाहराह पर खड़े पानी से न सिर्फ राहगीरों को बल्कि कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स और अस्पताल तक जाने वाले मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लुडन के शहरी सेवरेज सिस्टम गैर फाल होने से शदीद परेशान है। लुडन के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और DC विहाड़ी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद सऊ के साथ मोहम्मद काशिफ सऊ, सच न्यूज़, लुडन। कबीरवाला के नवाई इलाके झराला मदीना का BHU अस्पताल करप्शन की नजर हो गया, जिसके बायस शहरी इलाज मालजे के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे अली सरगाना। जिलाई इंतजामिया खानेवाल ने हुकूमत पंजाब को मामू बना दिया। कागजात के मुताबिक एम्बुलेंस की सहूलत के साथ हफ्ते के 7 रोज 24 घंटे गरीब आवाम की खिदमत के लिए खुला रहने वाला अस्पताल कुछ और ही बयान कर रहा है। जी हाँ, ये कहानी है हुसैनाबाद अव्वल के BHU अस्पताल की, जो कि कागजात में एम्बुलेंस और 24 घंटे जच्चा बच्चा की सहूलत के साथ गरीब नादार अफराद की खिदमत में मशगूल है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। CEO हेल्थ खानेवाल की मुबैना गफलत से हुसैनाबाद अव्वल में 7 माह से खाली LHV की असामी पुर ना की जा सकी, जिसके बायस अस्पताल जिंदगी की सहूलत से महरूम हो चुका है। फंड्स की बंदर बांट और अफसरान की नाअहली से अस्पताल का मेन गेट तक गायब हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से अमले के लिए तैयार की गई रिहायशी इमारतें भी खंडरात के मनाजिर पेश कर रही हैं। 4 दीवारी और सिक्योरिटी का मौसर इंतजाम न होने के बायस रिहायशी इमारतें गैर इखलाकी सरगर्मी में भी इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरी जानिब अस्पताल का अमला गरीब आवाम के नाम पर मिलने वाली सरकारी अद्वियात पर भी हाथ साफ करने में मसरूफ है। सरकारी अद्वियात प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर फरोख्त होने के साथ अद्वियात से हासिल होने वाली रकम को पूरी ईमानदारी से तकसीम करके जिला में बैठे आला अफसरान तक बाकायदगी से हिस्सा पहुँचाने का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि हुकूमती बेहिसी और फोटो सेशन इंतजामिया की नाअहली के बायस गरीब आवाम निजी अस्पतालों और महकमा सेहत की मिली भगत से गली चौराहों में खुलने वाले मौत घरों यानी अताइयों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। करप्शन के सताए शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्पताल के 4 दीवारी ना होने की वजह से यहाँ नशइयों का ये गढ़ बन चुका है। हर वक्त यहाँ नशइयों का आना जाना होता है। दरख्तों की हालत आपके सामने है, लोग काट के जा रहे हैं और यहाँ कोई गार्ड्स नहीं है, कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है। और हमारा वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि यहाँ कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। हस्पताल कोई डॉक्टर वगैरह तो नहीं होंदा, अगर कोई डॉक्टर हो दवाई लेना तो मोबाइल से मसरूफ रहते। इसकी हालत देख लो, दीवारा नहीं है, नशइयों का गढ़ बन चुका है जी। हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा है कि दुरुस्त की जाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी होने वाले लाखों रुपए के फंड्स गबन करने के बावजूद अमला अस्पताल से गायब है, जिस पर शहरी आज भी निजी अस्पतालों के धक्के खाने और महंगे इलाज मुआवजे पर मजबूर हैं, जिस पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और अमले के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नवीद अहमद के साथ मियां अली रज़ा सरगाना, सच न्यूज़, कबीरवाला। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन गर्देजी ने यूनिवर्सिटी रिसर्च चकवाल का दौरा किया, जहां वाइस चांसलर डॉक्टर कमर जमान ने उनको ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट करें राजा साकिब।
وزیر زراعت پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی نے یونیورسٹی ریسرچ فارم کونڈ چکوال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر ڈاکٹر قمر زمان کارا نے وزیر زراعت کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہائیڈروجینک ٹیکنالوجی کے ذریعے فصلوں کو مٹی کے بغیر صرف پانی میں اگایا جا سکتا ہے اور اس طریقہ کاشتکاری سے فصلوں کی پیداوار روایتی کاشتکاری کی نسبتاً کئی گنا زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چکوال میں روایتی پھلوں کے علاوہ کیوی، انار، انگور، ایوڈ کی کاشت کے ساتھ انٹرکراپنگ کلچر کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ وزیر زراعت پنجاب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت خطہ پوٹوار کے کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے آبپاشی اور ہارویسٹنگ کے منصوبے متعارف کروا رہی ہے۔ آخر میں کاشتکاروں کو تیلدار اجناس، دالوں اور سبزیوں کے ترقی دادہ بیج بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، سچ نیوز، چکوال۔ راجن پور کی تحصیل جام پور میں جعلی زرعی ادویات کے استعمال سے کپاس کی فصل تباہ ہو گئی۔ کسان اتحاد کی جانب سے محکمہ زراعت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ دیکھتے ہیں ملک طفیل کی اس رپورٹ میں۔ راجن پور کی تحصیل جام پور کے نوائی علاقہ اڈا چراغ شاہ کے مقام پر سفید مکھی سے کپاس کی فصل کے تباہ حال کسانوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مبینہ غیر معیاری ادویات پر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کا شوق نہیں ہے۔ کسان بالکل غربت لکیر سے پہنچ چکے، بار بار یہ مطالبہ کریں مکھی فری ساکو بجلی تا ونجے، بلا سود ساکو قرضہ ڈیتا ونجے، ساکو آفات آ ونجے تو معاوضہ ڈیتا ونجے، زمیندار وال زندہ تھی وے، اوڈو آگے ریڑھ دی ہڈیے ایلو کسان کو ماریا ویندے۔ جو بھی پچھلے 3 سال کو متواتر اصل تباہی کا شکار ہوں، ساری کپاہ بالکل نہیں تھی، سفید مکھی جی ہونے لردی بھی تھا، کوئی تربندے کو رہن نہیں دی، ان ساری فصلیں کو تباہ کرے تھے اور کسان ان پوزیشن کہہ نہیں کہ وہ اپنے سودے کر سکے۔ حکومت کو مطالبہ ہے کہ ان کا ساکو معاوضہ دیتا ہے۔ جام پور کا کسان 3 سالوں سے احتجاج کر کے مالی معاملات اور مبینہ غیر معیاری ادویات کی روک تھام کے لیے سراپا احتجاج ہے، مگر اس کی سنوائی کہیں سے بھی نہیں ہو پا رہی۔ دوسری جانب محکمہ زراعت کا افسران بھی اپنا موقف دینے سے انکاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سختی سے روک دیا گیا ہے، ہمیں کوئی بیان نہیں دے سکتے۔ کیمرہ مین ملک طفیل احمد کے ساتھ ساچی نیوز، راجن پور۔ سچ ٹی وی کی ایک اور کاوش رنگ لے آئی۔ پپلا کے نوائی علاقے ہرنولی میں ہرنولی تاواں بچھڑا روڈ کا تعمیراتی کام دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد آصف۔ ہرنولی تمام بچڑا چوک تک سڑک کی تعمیر عرصہ دراز سے فنڈز نہ ہونے کے باعث تاخیر کا شکار تھی، جس پر آئے روز حادثات رونما ہو رہے تھے۔ سچ ٹی وی نے اس عوامی مسئلہ کو اٹھایا تو سوئی ہوئی انتظامیہ کو بھی ہوش آ گیا۔ ہرنولی تمام بچڑا چوک روڈ کی تعمیر کے کام کو شروع کر دیا گیا۔ سچ ٹی وی کے شکر گزار ہیں جس کی آواز پر ہمارے ہرنولی شہر روڈ کا کام شروع کر دیا گیا۔ سچ ٹی وی کا شکریہ۔ شکر ہے ان کو خیال آ گیا عوام کا، عوام کو بڑی مشکلات تھی، ریڈیو والے غریب مزدور طبقہ ان کو بہت دقت تھی، راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، ٹریفک کا بہت ادم بچا ہوا تھا یہاں پہ۔ مکینوں نے روڈ کی تعمیر کے دوبارہ شروع ہونے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ روڈ کی تعمیر کا کام مکمل ہونے سے حادثات میں کمی آئے گی۔ کیمرہ مین عبدالغفار بچر کے ساتھ محمد آصف، سچ نیوز، تحصیل پپلا، ضلع میاوالی۔ رحیم یار خان کی مصروف ترین شاہراہ چوک پٹھانستان اور تھیلی چوک سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے۔ مزید دیکھتے ہیں حسن رحمانی کی رپورٹ میں۔ روڈ پر پڑے پتھر، ٹوٹی پھوٹی سڑک، یہ مناظر ہیں رحیم یار خان کی سب سے مصروف ترین شاہراہ کے، جو حکومتی نمائندوں کی عدم توجہ کی وجہ سے عرصہ دراز سے مرمت نہ ہو سکی۔ تھلی چوک کو چوکرستان سے ملانے والی مین روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آئے روز حادثات ہوتے ہیں، یہاں آئے روز اموات بھی ہوتی ہیں اور لوگ گرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ اب حکومتی نمائندے جو ہیں وہ کسی کی بات نہیں سننے کو تیار نہیں ہے۔ چوک پٹھانستان سے تھلی چوک کو ملوانے والی مین سڑک پر سفر کرنے والوں کو آئے روز حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے کئی شہریوں کی قیمتی جانیں جا چکی ہیں، مگر سڑک کی تعمیر نہ کروائی گئی۔ دراز سے سڑک جڑی ٹوٹی ہے، بہت عرصہ ہو گیا، بہت پریشان ہے اسی۔ کوئی مریض ہاسپٹل لے کے جانا پوے تو بندہ رستے چ مر جاتا ہے تو ہسپتال نہیں پہنچتا۔ سڑک کا کوئی حال کو نہیں ہے، نہ گڈیاں کی حفاظت ہے نہ بندے کی حفاظت ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے سانو۔ حکومتی نمائندوں کی عدم توجہ کی وجہ سے سڑک کی تعمیر کا کام نہ ہونا حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی، بیورو چیف سچ نیوز، رحیم یار خان۔ حیدرآباد کے گنجان آبادی والے علاقے اسلام آباد میں ریلوے پھاٹک پر اوور ہیڈ برج نہ ہونے کے باعث شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ آئے روز جان لیوا حادثات معمول بن چکے۔ مزید جانتے ہیں جان سے ولی کی رپورٹ میں۔
حیدرآباد کے گنجان آبادی والے علاقے اسلام آباد کے رہائشی ریلوے ٹریک پر اوور ہیڈ برج نہ ہونے کی وجہ سے شدید اذیت میں مبتلا ہے۔ حیدرآباد جنکشن سے ملک بھر کو آنے اور جانے والی ٹرینوں کی وجہ سے یہ ٹریک خاصا مصروف رہتا ہے اور ہر 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد اس ٹریک سے ٹرین کا گزر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد ریلوے پھاٹک کو بند کر دیا جاتا ہے اور ٹریفک کا دباؤ اور جلد بازی کی وجہ سے شہری پھاٹک بند ہونے کے باوجود بھی گزرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ حال ہی میں اسی پھاٹک پر کئی افسوسناک واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ پولیس امن کمیٹی حیدرآباد کے نائب صدر عبد القدیر ناگڑ اور دیگر نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس پھاٹک پر، اس ریلوے پھاٹک پر تقریباً ہر سال 6 مہینے میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن یہ ریسنٹلی ابھی 15 سے 20 دن کے اندر یہ واقعات ہوئے۔ موٹر بائک ایسی طریقے سے نکل جائے، آنے جانے والا آسانی سے ادھر اس طرف آ جائے اور اس طرف چلا جائے۔ شہریوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے پھاٹک پر اوور ہیڈ برج بنا کر شہریوں کو آئے دن ہونے والے حادثات سے بچایا جائے۔ کیمرہ مین اشتیاق حسین کے ساتھ جہاں زیب علی، بیرو چیف سچ نیوز، حیدرآباد۔ علاقائی خبر نامے میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کی وجہ سے یہاں آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید جانتے ہیں جہاں زیب خان کی رپورٹ میں۔ جاگنگ ٹریک کے بیچوں بیچ خوفناک چمگادڑوں کا بسیرا ہے۔ یہ بڑی بڑی چمگادڑیں سفیدے کے درخت پر لٹکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ رات کے وقت کوئی شہری یہاں سے گزرتا ہے تو یہ چمگادڑیں انہیں پریشان کرتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں۔ صبح کے ٹائم مرد و خواتین اور بچے یہاں واک کے لیے آتے ہیں تو ان کی اسمیل اور شور کی وجہ سے ان کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ چمگادڑیں عرصہ دراز سے یہاں اپنا بسیرا کر رہی ہیں۔ خواتین مرد حضرات کی تو ٹریک کے بیچوں بیچ چمگادڑوں کا بسیرا ہے، جن کے لیے بہت مسئلہ بن رہا ہے ہمارے لیے۔ وہ ان کا شور شرابہ گندگی کی وجہ سے اسمیل آتی ہے، بہت ٹریک سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کا سپرے کر کے خاتمہ کیا جائے۔ کمشنر خانپور نے ٹریک کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن عرصہ دراز سے ٹریک کے بیچوں بیچ بڑی بڑی چمگادڑوں کا بسیرا ہے۔ صبح کے ٹائم جب واک کے لیے آتے ہیں تو ان کی اسمیل اور گندگی کی وجہ سے یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کے لیے خاتمے کے لیے اسپرے کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ٹریک کے بیچوں بیچ چمگادڑوں کا راج ہے، جب صبح کے وقت واک کی جاتی ہے تو ان کی اسمیل سے یہاں پہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اسپرے کر کے ان کا جلد سے جلد خاتمہ کیا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ جہاں زیب خان، سچ نیوز، خانپور۔ سبی میں دونوں پاؤں سے محروم نوجوان نے عزم و ہمت کی مثال قائم کر دی۔ عبداللطیف معذوری کے باوجود محنت مزدوری کر کے بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ دیکھیے عمر فاروق کی یہ رپورٹ۔ دونوں پاؤں سے معذور ہوں تو کیا ہوا، ہاتھ تو سلامت ہیں، یہ الفاظ ہیں سبی کے باہمت شخص عبداللطیف کے، جس نے معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دی۔ دونوں پاؤں سے معذور عبداللطیف اپنے گھر کا واحد کفیل ہے، جس نے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے سموسوں کی دکان پر مزدوری کر کے رزق حلال کمانے کو ترجیح دی۔ عبداللطیف ہماری دکان پہ کام کرتا ہے، دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، اس کو ہم نے تھوڑا بہت کام سکھایا ہے تو محنت کر کے جو ہے نا اپنا پیٹ کا گزارا کرتا ہے۔ عبداللطیف کو مزدوری کے عوض روزانہ 400 روپے مزدوری ملتی ہے، جس سے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں 400 روپے میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ معذور ہیں، ہم گھوم پھر نہیں سکتا ہے، ہم سموسے یہ بناتا ہے بیچتا ہے، بچوں کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، جگہ بھی اپنا نہیں ہے، وہ دوسرے کا ہے، ابھی وہ اس کے چھت بت نہیں ہے، ابھی مجبوری ہے چھت کدھر سے ڈالے۔ سرکار سے یہی گزارش ہے جو غریب جی مدد کیجیے۔ عبداللطیف جیسے کئی خوددار افراد کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے مزدوری کو ترجیح دیتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ایسے افراد کی کفالت کے لیے کوئی مناسب اقدام نہ ہونا افسوسناک ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رپورٹر عمر فاروق، سچ نیوز سبی۔ لئے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے کی خبر سچ ٹی وی پر نشر ہوتے ہی محکمہ تعلیم متحرک ہو گئے۔ تعلیمی اداروں میں کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جانے لگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ظہور دورانی۔ کرونا وائرس نے جہاں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، وہیں پاکستان پر بھی اس کے برے اور گہرے اثرات پڑے۔ کرونا وائرس کے سبب کئی ماہ تک تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں، سکول، کالجز، یونیورسٹیاں بھی بند رہیں۔ کرونا وائرس کے زور ٹوٹنے کے بعد جو ہی تعلیمی ادارے کھلے تو لگیا کہ سرکاری سکولوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے اور کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشے کی خبر سچ نیوز پر نشر ہوئی تو محکمہ تعلیم متحرک ہو گیا۔ افسران سکول کے وزٹ کے ساتھ کرونا وائرس ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے میدان میں نکلے۔ جن سرکاری اداروں کی نشاندہی سچ نیوز نے کی، ان اداروں سمیت اب ضلع بھر
के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में बच्चों के स्कूलों में दाखिल होते वक्त टेम्परेचर चेक किया जाने लगा, साथ मास्क पहनने को भी जरूरी करार दिया गया। वहीं क्लासरूम में समाजी फासला को बरकरार रखते हुए तालीमी सरगर्मियां जारी हैं। इदारों में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर समेत डेंगू बारे आगाही भी दी जाने लगी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर अली जोया ने असिस्टेंट कमिश्नर और सीईओ एजुकेशन के हमरा शेखुपुरा के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का अचानक दौरा किया और कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया, असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल और सीईओ एजुकेशन मलक मंजूर के हमरा तहसील शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, कलथी मोड़, लालू भुमन और मोहल्ला रसूल नगर व दीगर सरकारी स्कूलों का अचानक दौरा किया और तलबा व तलबात के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने कहा है कि काफी एक लंबे अरसे के बाद अब स्कूल दोबारा से खुल गए हैं और स्पेशली जो प्राइमरी हमारा सेक्शन है वो भी पिछले वीक से खुल गया है। तो मकसद ये होता है कि हमने देखना होता है कि क्या हमारे स्कूल के अंदर वो SOP जो कोरोना के हवाले से हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में रोज़ाना की बुनियाद पे मैं खुद भी और सारी हमारी टीम भी विजिट कर रही है और अभी तक जिस स्कूल में भी जाने का इत्तेफाक होता है वहाँ पे एक जो अच्छी चीज़ है कि एक तो कोरोना की तमाम SOP को फॉलो किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो हमारे लिए एक बड़ी हौसला अफजा चीज़ है वो ये है कि तमाम बच्चों को इसकी आगाही भी है। तलबा व तलबात को कोरोना से आगाही के बारे में मालूमात फराहम की डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कलथी मोड़ स्कूल में सफाई सुथराई के बेहतर इंतजामात और कोरोना वायरस से बचाव के लिए सहूलियात होने पर स्कूल प्रिंसिपल को शाबाश दी। साथ ही कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज शेखुपुरा। सूबाई वजीर जेल खाना जात चौधरी जवार हुसैन वड़ाइच ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल दुनियापुर का दौरा किया, कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं काजिम अब्बास। सूबाई वजीर जेल खाना जात चौधरी जवार हुसैन वड़ाइच ने असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर जुहैब अहमद अंजम के हमरा गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल दुनियापुर का अचानक दौरा किया। सूबाई वजीर जेल खाना जात चौधरी जवार हुसैन वड़ाइच ने कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से जारी की गई SOPs पर होने वाले अमल दरामद का जायजा लिया। सूबाई वजीर जेल खाना जात चौधरी जवार हुसैन वड़ाइच ने स्कूल में कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर स्कूल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। सूबाई वजीर जेल खाना जात चौधरी जवार हुसैन वड़ाइच और असिस्टेंट कमिश्नर जुहैब अहमद अंजम का इस मौके पर कहना था कि तलबा हमारे प्यारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है, इनकी हिफाजत करना हमारे लिए अहम जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव के लिए हुकूमती SOPs पर अमल करते हुए मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए, स्कूल में आने वाले उस्ताज़ा और तलबा का टेम्परेचर चेक किया जाए और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जाए। समाजी दूरी को अपनाते हुए क्लासेस में तलबा को फासले पर बिठाया जाए। कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से जारी की गई SOPs पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्ती और कुताही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, लोधरा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू के मसाइल हल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग की जेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे आफताब मलिक। असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग हाफिज इमरान खोकर की सदारत में म्यूनिसिपल कमेटी तलागंग के जना हाल में रेवेन्यू के मसाइल हल करने बारे खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार मलक मुश्ताक, डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मोअज़्ज़म इकबाल, इंचार्ज अराजी रिकॉर्ड सेंटर मलक आमिर मुमताज, गिरदावर व पटवारी हल्का जात, तो म्यूनिसिपल कमेटी, सहाफी बिरादरी और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी में तकसीम के मामला सबसे ज़ायद थे, जिसको हल करने का वादा किया गया, जबकि अदालती मामला के अलावा मामूली नौयत के मामला मौका पर ही हल कर दिए। सेंटर पर फर्द के हसूल के लिए 2000 रुपए को जुल्म करार दिया गया। अवामी और समाजी हलकों ने खुली कचहरी को हुकूमत पंजाब का एहसन इकदाम करार दिया। खुली कचहरी हर माह की पहली तारीख को होगी, जिसमें सिर्फ रेवेन्यू के मसाइल हल किए जाएंगे। आफताब मलिक, सच न्यूज, तलागंग। लोधरा के अराजी रिकॉर्ड सेंटर में अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी और दीगर अफसरान ने साइलिन के मसाइल सुने और मुतलका अफसरान को मसाइल को फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास।
हुकूमत पंजाब महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहकामात की रोशनी में अराजी रिकॉर्ड सेंटर लोधरा में अवामी खिदमत कचहरी का इनकाद किया गया। अवामी खिदमत कचहरी में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन व दीगर अफसरान ने साइलिन से रेवेन्यू सर्विसेज और महकमा माल से मुतल्लिका शिकायत की समाअत की। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी व दीगर अफसरान ने अवामी शिकायत के हल और रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मुतल्लिका अफसरान को मौके पर हिदायत जारी की। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मोहम्मद अब्बास शाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मलिक मुश्ताक हुसैन नैच, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा ख्वाजा अमैर महमूद समेत रेवेन्यू सर्विसेज से मुतल्लक रखने वाले दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी का इस मौके पर कहना था कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला भर के सरकारी महकमा जात के सरबराहान और अफसरान को सुर्ख फीता कल्चर के खात्मे के लिए मुतहर्रिक करने का अमली इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। अवाम के लिए फर्द मिल्कियत और विरासत के असूल का अमल निहायत सहल बना दिया गया है। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के इनकाद की बदौलत अवाम को महकमे रेवेन्यू से मुतल्लिका हमा किस्म सहूलियात एक ही छत तले मैसर आएंगी। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने अफसरान को हदायत करते हुए कहा कि अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर लोगों की फिलाह बहबूद के लिए काम करें। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज़, लोधरा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खसूसी हिदायत पर तहसील ऑफिस डेरा गाजी खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर ने साइलिन के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के अहकामात जारी किए। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अली मीरानी की इस रिपोर्ट में। डेराजी खान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खां बुज़दार की खसूसी हिदायत पर तहसील ऑफिस डेराजी खान में खुली कचहरी का इनाकाद किया गया। अफसरान की जानब से खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुनकर उनका फौरी हल किया गया। खुली कचहरी की सदारत डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने की। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर साइलिन की दरखास्तें ली और उन पर अहकामात जारी किए और उनको हल करने के लिए मुतल्लिका डिपार्टमेंट को सख्ती से ताकीद की कि इनके साइलिन के मसाइल फौरी तौर पर हल किया जाए। अगर किसी भी डिपार्टमेंट ने कोताही की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेराजी खान। टोबा टेक सिंह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंधे कत्ल का सुराख लगा लिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने घरेलू नाचाकी पर सास को कत्ल करके लाश नहर में बहा दी थी। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू की इस रिपोर्ट में। टोबा टेसिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर राना उमर फरूक की हिदायत पर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया है। डीपीओ ने बताया कि थाना सदर कमालिया में एक वाकया पेश आया जिसमें पुलिस को नहर से खातून की तशद्दुद शुदा लाश बरामद हुई। खातून की लाश की शनाख्त राजन बीबी के नाम से हुई। डीपीओ ने बताया कि क्राइम सीन यूनिट ने कार्रवाई करते हुए जदीद तरीकों से इस अंधे कत्ल की वारदात का सुराग लगाया। दौरान तफ्तीश पता चला कि राजन बीबी को इसके दामाद अवैस ने घरेलू नचाकी पर बेदर्दी से कत्ल करके लाश नहर में बहा दी। अंधा कत्ल हुआ जिसमें खातून की लाश हमें मिली। फौरी तौर पर फोरेंसिक लैब और पुलिस जो क्राइम सीन लेबॉर्ट्री इसको मौके पर बुलाया गया, जहां से नाश के फिंगरप्रिंट्स मिले और बाद अज़ां उसकी तशखीस हुई। जिस तरह ही नाश की तशखीस हुई तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर बड़ी कामयाबी हमें हुई और फिर बाद अज़ां ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे हमने मुलजिम को गिरफ्तार किया। दूसरी जानब अंधे कत्ल की वारदात का सुराग लगाने पर डीपीओ ने क्राइम सीन यूनिट और पुलिस टीम के लिए नगद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। 3 साल की बेटी के अगवा का ड्रामा रचाकर ससुरालियों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश। थाना खानगढ़ पुलिस ने नाकाम बना दी। बच्ची को चचा के घर से बरामद करके अगवा का ड्रामा रचाने वाले वालिद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अजमल की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के नवाही थाना खानगढ़ पुलिस ने अगवा का ड्रामा रचाकर ससुरालियों पर नाजायज मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश नाकाम बना दी है। खानगढ़ के रिहायशी साबिर हुसैन ने 15 पर पुलिस को इतला दी कि उसकी 3 साला बेटी को अगवा कर लिया गया है और बच्ची के अगवा का इल्जाम रूठी बीवी और सालों पर लगा दिया। एसएचओ थाना खानगढ़ इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर ने अपनी पुलिस टीम के हमराह मौका पर जाकर तहकीकात की और मामले की तमाम पहलुओं से तफ्तीश की तो बच्ची को उसके सगे चचा के घर से बरामद कर लिया, जहां बच्ची को उसके अपने वालिद ने ही छुपा रखा था। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया तो मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसकी रूठी बीवी और सालों को बच्ची के अगवा के मुकदमा में फंसाने के लिए उसने बच्ची के अगवा का ड्रामा रचाया। थाना खानगढ़ पुलिस ने बच्ची के अगवा का ड्रामा बेनकाब होने पर मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस इनाम गनी के अहकामात की रोशनी में डीपीओ खानेवाल मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात राशिद हुसैन की इस रिपोर्ट में।
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस इनाम गनी के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की जेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग के दौरान डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डीपीओ ने कहा कि थानों में करप्शन और साइलिन के साथ बदतमीजी करने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन का सख्त एहतसाब किया जाएगा। अवाम और साइलिन के साथ अपने रवैये को शाइस्ता रखें, आने वाले तमाम साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। थानों में गैर कानूनी हिरासत और पुलिस हिरासत में तशद्दुद को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीपीओ का मजीद कहना था कि पुरअमन मुआशरे की तश्कील और शहरियों का पुलिस पर एतमाद अपने मुस्बत रवैयों से मुमकिन बनाए। मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ जारी मुहिम में ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं। किसी भी थाने की हदूद में डकैती, रॉबरी, चोरी और मंशियात फरोशी का मकरूह धंधा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। पंजाब के जिला झेलम के डोमेली जंगल में नायाब नस्ल के हिरन का शिकार करने पर एक शिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ज़िबाशुदा हिरन नीलाम कर दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक डोमेली के जंगल में पाबंदी के बावजूद एक शिकारी ने हरियाल नस्ल के नायाब हिरन का शिकार किया। महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से हिरन के शिकार पर शिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ का मजीद कहना है कि गिरफ्तार शिकारी के कब्जे से ज़िबाशुदा हिरन बरामद कर लिया गया और ज़िबाशुदा हिरन को नीलामी के जरिए 34,000 रुपए में फरोख्त कर दिया गया। लोअर धीर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मालाकंड डिवीजन को वादी जैतून का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुल्क को भंग की नहीं, जैतून की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल करीम ने जिल्लदीर और मलाकंड डिवीजन के लोगों को तोहफा दिया है और वो तोहफे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक तोहफा यही है कि इस इलाके में जैतून के दरख्त के लिए माहौल बहुत साजगार है और पहले से यहाँ करोड़ों दरख्तें मौजूद हैं और जैतून का जो दरख्त है ये तवील उम्र की अलामत है और हमारा एक कसीर पैसा पाकिस्तान की कौमी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो तेल के दरामद होने पे खर्च होता है, जबकि पाकिस्तान में अगर इस महदूद इलाके में 8 करोड़ दरख्त मौजूद है और एक दरख्त पे भी 1000 दाने आ जाए, आप अंदाजा करें कि 80 अरब से ज्यादा आपको जैतून के दाने मिलेंगे। में भी रवायती तरीके से गंदम का आटा तैयार किया जाता है। बैलों की मदद से लकड़ी से बने खराज से गंदम का आटा इंतहाई मेहनत से बनाया जाता है। देखते हैं शहबाज मदनी की रिपोर्ट में। समंदरी में आज भी सदियों पुराने रवायती तौर तरीके से गंदम का आटा तैयार किया जाता है। बैलों की जोड़ी लकड़ी के बने खरास में जोतकर पत्थरों के पुड़ों में गंदम पीसकर बड़ी मेहनत से आटा बनाया जाता है। महंगाई के इस दौर में खरास पर गंदम बिल्कुल फ्री पीसकर आटा हासिल किया जाता है। खरास के मालिक का कहना है कि 80,000 रुपए में तैयार होने वाली खरास से पूरा गाँव बैल जोतकर आटा मुफ्त बनाता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक खरास का आटा शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद समझा जाता है, जबकि चक्कियों और मिलों के आटे की निस्बत खरास के आटे की रोटी नरम और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। जहां लकड़ी के बने खरास से गंदम का आटा फ्री तैयार किया जाता है, वहीं यह खरास पंजाबी सकाफत को भी जिंदा रखे हुए है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। संगलाग पहाड़ों के दामन में वाक़या बलोचिस्तान के जिला खुजदार के तारीखी इलाके वादी मौला का शुमार मुल्क के उन खूबसूरत तफरीह मकामात में किया जाता है जहां हर वक्त सयाहों का रश लगा रहता है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। बलूचिस्तान के जिला खुजदार के जुनूब मशरक में वाक़या वादी मौला का शुमार पाकिस्तान के उन खूबसूरत और तारीखी मुकामात में किया जाता है जो कि न सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर सदियों से खित्ते की अहम तरीन गुजरगाह रही है, बल्कि जमाना कदीम में वक्त के बादशाह भी
इस रास्ते को दिलफरेब मौसम और रानाई के बायस मुख्तलिफ ममालिक तक जाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। जिला खुजदार से मोला चटूक का रास्ता तकरीबन 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यहाँ पहुँचने के लिए अगरचे सियाहों को दुश्वार गुजार रास्तों और बाज औकात इलाके के जोग्राफियाई पस मंजर से आगाही न होने के बायस मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इस रास्ते में आने वाले ये दिलफरेब मनाज़र सियाहों को अपने शहर में इस कदर मुब्तला कर देते हैं कि उन्हें थकावट का एहसास ही नहीं होता। मोला चटूक तक पहुँचने के लिए सियाहों को कुछ रास्ता पैदल भी तय करना पड़ता है। इस जन्नत नजीर वादी में संगलाख पहाड़ों के दरमियान से बहने वाले ये खूबसूरत आबशार सियाहों की दिलचस्पी का हमेशा महवर रहे हैं। सैकड़ों देहातों पर मुश्तमिल वादी मूला के अक्सर लोगों का जरिया मुआश ज़राअत और गलाबानी से वाबस्ता है और मकामी लोग दरिया मूला के पानी को बंद बांध कर आबपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूर अफ्तादा होने के बायस इस खूबसूरत वादी में आने वाले सियाहों की सहूलत के लिए अब तक हुकूमती सतह पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसीलिए यहाँ का रुख करने वाले अक्सर लोग खाने पीने का सामान साथ ही लाते हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। मजीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट SachTV.pk। देखते रहिए सच न्यूज।